ओबीसी नेताओं की पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। इसमें हम लोग जो ओबीसी के हित के लिए जो लड़ने को तैयार है वो सब नेता यहाँ आज उपस्थित थे। जो जीआर गवर्नमेंट ने 2 सितंबर को निकाला था उस जीआर को लेकर चर्चा हुई और उसमें ओबीसी का क्या नुकसान होने वाला है इस बारे में मुख्यत्वे चर्चा की है। इससे यही पता चलता है कि एक सेम डे में 2 जीआर निकाला गया। पहला जीआर में उसको पात्र किया गया था और दूसरे जीआर में पात्र ये शब्द को निकाल दिया गया। इसका मतलब यही है कि ओबीसी के ऊपर अन्याय वो जीआर से होने वाला है और ओबीसी को नुकसान होता दिखने से हमारे लोग बहुत एग्रेसिवली इस सरकार इस जीआर के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसके बारे में हमने बहुत चर्चा सविस्तर किया है और 12 तारीख को एक कमेटी बनाकर आगे की रणनीति फिक्स करने के लिए ये बैठक होगी। उसमें एक बड़ा भव्य मोर्चा नागपुर में ओबीसी के हित की रक्षा के लिए निकालने की भूमिका सब हमारे मोर्चा में आज के बैठक में लोगों की दिखी। वो डेट हम लोग बाद में फिक्स करेंगे। आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णाच्या आज हा विषय नाही। आम्हाला आयपीएस आणि IAS याच्यामध्ये घुसवू नका। आता आमच्यावर अन्याय झाला, जो पोटावर लात मारायला निघाले आहे त्यावर विचार। छगन भुजबल भी कोर्ट में जाने वाले हैं, क्या आप उनके साथ में जाएंगे? हम लोग कोर्ट में उनसे भी देखो, हम लोग तो जाने वाले हैं। अगर वो भी जाने वाले हैं तो आज तो हमारी भूमिका होगी कि हमारी वकील संगठना ओबीसी की है, उनके ऊपर जिम्मेदारी देकर ये कोर्ट में न्यायालयीन लड़ाई के लिए हमने उनकी तैयारी दिखी और हमारा उनको पूरा समर्थन है। हम लोग न्यायालय में जाने वाले। रहा सवाल भुजबल साहब का, तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओबीसी महासंघ ने जिस तरीके से सरकार का जो पत्र था उसको समर्थन किया था, तो क्या आप अलग नहीं? देखिए, उनकी भूमिका के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। वो जो अगर ये जीआर से ओबीसी के हितों को नुकसान नहीं है, ओबीसी के रिजर्वेशन को नुकसान नहीं है, ओबीसी समाज को कोई इसमें बाधा नहीं है, तो ये उनका मत है। अगर कोई उसके जीआर के प्रो भूमिका रखते हैं तो मुझे यही लगता है कि वो प्रो सरकार की भूमिका भी हो सकती है। छगन भुजबल